अगर आप टाइम्स ऑफ झारखंड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द टाइम्स ऑफ झारखंड को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर छोटी बड़ी न्यूज आप तक पहुंच सके। भारतीय तो जनता पार्टी बड़ी न्यूज आ रही है रांची से। सम्मानित बाबूलाल मरांडी जी, मैं और सभी सम्मानित विधायक 8-9 विधायक हमारे और समीर उरांव जी सांसद के साथ महामहिम के पास हम सब लोग त्राहिमाम का संदेश लेकर के गए थे। हम सब कोई जानते हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की पीटी की परीक्षा में स्कैंडल हुए हैं, घोटाले हुए हैं, मेधावी छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और मेधावी छात्र के साथ अन्याय ही नहीं बल्कि उन छात्रों को उत्तीर्ण करने का काम किया जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, राजनीतिक सहयोग प्राप्त था और जो भ्रष्टाचार के माध्यम से सरकार के पदाधिकारी और अधिकारी बनना चाहते थे। और हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा घोटाला झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ है। और वहाँ पर जब उस छात्र जो प्रभावित छात्र थे, पीड़ित छात्र थे, लगातार आंदोलन कर रहे और आज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन उन छात्रों को समय दिया था वार्ता करने के लिए, उन्होंने समय दिया था। लेकिन जब छात्र भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक भानु जी और नवीन जायसवाल जी के नेतृत्व में जब जा रहे थे छात्र, तो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करने का काम किया। सरकार का असली चेहरा बेनकाब हुआ, सरकार का विकृत चेहरा बेनकाब हुआ। और हम कह सकते हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने छात्रों को समय दिया था। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये। आप एक छात्रों को समय देकर के वार्ता करने के लिए बुलाते हैं और दूसरे तरफ शासन के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से पुलिसिया कार्रवाई करते हुए लाठी चार्ज करते हैं। इसलिए हम सब लोग महामहिम के पास आकर के त्राहिमाम का संदेश दिए और उनसे न्याय की आग्रह किए कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पीटी की परीक्षा है उसको अविलंब रद्द किया जाए और साथ में जो आज जो लाठी चार्ज है उस पर भी, उन दोषी पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा सामने से झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में डकैती की जा रही है, छात्रों के भविष्य के साथ डकैती की जा रही है। पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बताए कि जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन राजनीतिक अखाड़ा क्यों बना है, और दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बताए कि इन छात्रों को न्याय कब मिलेगा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बताए कि साहेबगंज और लोहरदगा में एक ही रूम में लगातार कम संख्या से जो बच्चे पास किए हैं उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या साठगांठ है। गवर्नर क्या बोले इस मामले में? महामहिम ने भी बहुत हमारी बातों को गंभीरता से सुना है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर अविलंब हम कार्रवाई करेंगे, बात करेंगे। ये जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं, आप ही लोग की पाठशाला से पढ़ के निकले थे? वो कई पाठशाला से निकले, कोई ऐसा पाठशाला होगा जिसमें उन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी। राजनीतिज्ञों और जो नौकरशाह हैं उनकी गठजोड़, उनके रिश्तेदार वहाँ पास होते रहे। जेएमएम का आरोप है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ये आरोप लगा रही है कि जो अध्यक्ष हैं वो आपके पाठशाला से निकल कर आए हुए हैं और ऐसा काम कर रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अभी जेपीसी के बारे में जो चर्चा की है अध्यक्ष जी ने आप सबको बताया, अध्यक्ष जिनको बनाए इन्होंने वही संदेह के घेरे में, उनकी कहीं भी कोई प्रतिबद्धता नहीं रही है। जैसे पॉलिटिकल किस प्रकार से उनकी यात्रा है, और मेरी जानकारी में तो आज भी शायद उनके ऊपर किसी जमशेदपुर के कोर्ट में करोड़ों रुपया की घपला का केस भी चल रहा है। जो व्यक्ति टेस्टेड हो, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे हो, केस चल रहा हो और जिनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन को कौन सी ऐसी उनके अंदर में जो गुण दिखाई पड़ा और उन्होंने अमिताभ चौधरी को जेपीएससी का चेयरमैन बनाया। जिस दिन इनको चेयरमैन बनाया तो मुझे तो लगा था उसी दिन की मामला कुछ तो कुछ गड़बड़ है।
नहीं तो फिर इस व्यक्ति को तो बना ही नहीं सकता था। जैसे आपने कहा ना कि पॉलिटिकल, ठीक है, थोड़े दिन हमारी पाठशाला में भी थे और जगह भी थे, सब जगह उन्होंने घूम फिर करके, तो ऐसे व्यक्ति को अगर क्या कहते जीपीसी का अध्यक्ष बनाना, तो पहले ही वो संदेह के घेरे में है। और आज मैं कह सकता हूँ कि झारखंड के तमाम नौजवान, तमाम बच्चे बड़ी दुखी है और चिंतित है, और झारखंड वासी भी चिंतित है। अगर जहाँ से नियुक्तियाँ होती है, अगर वहीं गड़बड़ हो जाए तो फिर अच्छे कैसे बच्चे निकल सकते हैं। तो आज तो जिन्होंने, राज्य के मुख्यमंत्री ने लंबी चौड़ी घोषणा की थी कि 7, 8, 9, 10वें जीपीसी का एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट कर रहे हैं। बातें तो यहाँ तक पता चल रहा है कि क्वेश्चन पेपर भी पहले आउट हो चुका है। लोग तो यहाँ तक बता रहे हैं 40 लाख और 70 लाख तक की डाक अभी से चल रही है। तो अगर इस प्रकार की चर्चा बाजारों में सर्वत्र हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला कल क्या होने वाला है। और इसीलिए हम कहेंगे, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि साफ साफ कि भाई, एक तो जो हम लोगों ने मांग की है कि इसको रद्द करना चाहिए, और जो आज जिस प्रकार से अध्यक्ष की बाकी की नियुक्तियां हुई है, यही अपने आप में संदेह के घेरे में है। और जब इस प्रकार के लोग चर्चा करता है तो निश्चित रूप से ये चर्चा को बल मिलता है, जब ये गड़बड़ी दिखाई पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।